उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर चाहे जितने सवाल उठें, लेकिन न योगी सरकार रुकने वाली है, न यूपी का पुलिस का प्रशासन और न ही बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत यूपी के मुरादाबाद में आज अवैध निर्माण के खिलाफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी MDA की बड़ी कार्रवाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल जिले के गलशहीद थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को अवैध निर्माण पाया गया। बताया जा रहा है कि बिना नक्शे के इसे बनाया गया, जिसे सील करने पहुंची MDA की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि MDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ जब मौके पर पहुंची तो हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे हाजी जुनैद इकराम उर्फ बंटी भी आ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, MDA अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी भी दी। कहा, हम पूरा मुरादाबाद बंद करा देंगे। प्रदर्शन करूंगा, पूरे मुरादाबाद बंद कराऊंगा, प्रदर्शन होगा, ये देख लेना आप। MDA के खिलाफ होगा बस। इस पूरे मामले में मुरादाबाद की MDA अंजू लता ने बताया कि इस निर्माण के लिए न तो नक्शा पास कराया गया था और न ही किसी तरह की अनुमति ली गई थी, इसलिए नियमानुसार उसे सील कर दिया गया है। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमों के द्वारा अलग अलग जोनों में प्रवर्तन संबंधी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। सबसे पहले तो जोन 2 में एक इलीगल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। बूढ़े के चौराहे के पास हाजी इकराम कुरैशी के द्वारा यह निर्माण किया जा रहा था, जिसका प्राधिकरण से कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं था, न ही किसी प्रकार की अन्य कोई अनुज्ञा ली गई थी। इस निर्माण को आज सील किए जाने की कार्रवाई की गई है। दूसरा जो कार्रवाई हुई है वो कैलसा रोड पर जोन 1 के अंतर्गत, इसमें समरपाल के द्वारा वहां पर जो शराब की दुकान के बगल में एक दुकानों को बनाते हुए कमर्शियल निर्माण किया गया था, उसको भी आज जोन 1 की प्रवर्तन टीम के द्वारा उसको सील किए जाने की कार्रवाई की गई है। और तीसरी बड़ी कार्रवाई जोन 3 के अंतर्गत की गई है, जिसमें मोहम्मद शकील के द्वारा गागन नदी के किनारे जन्नत बाग थाना मझोला के अंतर्गत एक 200 वर्ग मीटर में एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। इसका किसी प्रकार का कोई मानचित्र या किसी प्रकार की कोई अनुज्ञा प्रतिवादी के द्वारा प्रदर्शित नहीं की गई थी। इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में ही पारित किए जा चुके थे। उन आदेशों के अनुपालन में आज डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी का दावा है कि जिस मकान को सील किया गया है वो उनका है ही नहीं। हम पहले इंतजार कर रहे हैं पेपरों में क्या छपता और न्यूज चैनलों पर क्या चलता, उसके बाद मानहानि करेंगे। हमसे को मतलब नहीं। क्यों फोर्स को गुमराह किया गया, क्यों अधिकारीगण को गुमराह किया गया कि हाजी इकराम का मकान सील करने जा रहे हैं। इतना फोर्स, इतना पुलिस बल, इतना PSC, इतना रैपिड एक्शन फोर्स, क्यों वक्त बर्बाद किया, सरकार के पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। वहीं इस पर हाजी इकराम कुरैशी के बेटे ने क्या कहा, वो सुनिए। इस मकान पर नोटिस चस्पा मेरे वालिद के नाम का। मैंने उनसे कहा, साहब ये मेरे वालिद के नाम का नोटिस कैसे है, मकान पड़ोसी का है, किसी दूसरे के मकान पे आपने मेरे वालिद के नाम का नोटिस कैसे चस्पा कर दिया। तो उन्होंने हमसे कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम MDA से हैं। आपकी एक वीडियो बताई जा रही है जो सामने है, जिसमें आप आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों और ऐसा क्यों हुआ है? वही तो मैं बात पूरी बता रहा हूँ आपको। जब मैंने उनसे कहा कि साहब ये बताएं, आपने मेरे नाम वालिद के नाम कैसे नोटिस चस्पा कर दिया किसी और के मकान पे, तो उन्होंने कहा कि हम MDA से हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने, भाई अगर आप ये बताएं कि आप किसके साथ षड्यंत्र करके मेरे वालिद को बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारे किसी मुखालिफ के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है MDA के लोगों ने, और उसमें मेरे वालिद को बदनाम करने की नियत से उन्होंने ये नोटिस चस्पा किया। उस पर मैंने कहा फिर कि अगर इस तरीके से आप बदनाम करेंगे तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हाजी जुनैद इकराम ने अपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर भी सफाई पेश की है। आपकी एक वीडियो बताई जा रही है जो सामने है, जिसमें आप आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों और ऐसा क्यों हुआ है? वही तो मैं बात पूरी बता रहा हूँ आपको। जब मैंने उनसे कहा कि साहब ये बताएं, आपने मेरे नाम वालिद के नाम
कैसे नोटिस चस्पा कर दिया किसी और के मकान पे। तो उन्होंने कहा कि हम एमडीए से हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने भाई अगर आप ये बताएं कि आप किसके साथ षड्यंत्र करके मेरे वालिद को बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारे किसी मुखालिफ के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है एमडीए के लोगों ने, और उसमें मेरे वालिद को बदनाम करने की नियत से उन्होंने ये नोटिस चस्पा किया। उस पर मैंने कहा फिर कि अगर इस तरीके से आप बदनाम करेंगे तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस और एमडीए आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एमडीए ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।